बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुर में एक साधारण किसान रामदास रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत बड़ा भक्त था, खासकर मां काली का। उसका हर दिन मां की पूजा से शुरू होता और रात को भी मां का नाम लेकर ही सोता। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां कभी मां काली का भव्य मंदिर था, लेकिन अब वहां कोई नहीं जाता, डर के मारे। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती और गांव वालों का मानना था कि वहां कोई दुष्ट आत्मा रहती है। लेकिन रामदास को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उसने तय किया कि वो उस मंदिर को फिर से संवार कर मां की सेवा करेगा। वो रोज जंगल जाता, अकेले मंदिर की सफाई करता, दिए जलाता और मां काली का नाम लेकर भजन गाता। कई लोग उसे पागल कहने लगे, पर रामदास की श्रद्धा अडिग थी। रामदास रोज की तरह उस दिन भी जंगल के पुराने काली माता के मंदिर गया। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। अमावस्या की रात थी और शाम का अंधेरा जल्दी घिर आया था। रामदास मां की पूजा में इतना लीन हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने आंखें खोली तो रात का अंधेरा हो चुका था। रात के समय जंगल के रास्ते सुनसान और डरावने हो जाते थे, लेकिन मां पर अटूट विश्वास लिए वो घर की ओर चल पड़ा। चलते चलते अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी जैसे कोई पत्तों को कुचलता हो, तो कभी हल्की सी हंसी की आवाज। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अब वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मां काली का ध्यान किया और मन ही मन उनका मंत्र जपने लगा। तभी अचानक रास्ते में उसे एक औरत दिखी। लाल साड़ी, सोने जैसे चमकते गहने और चेहरा इतना सुंदर कि पल भर में रामदास का डर जैसे कहीं उड़ गया। उसने पूछा, बहन, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रामदास ने मुस्कुराकर दोबारा पूछा। उसने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। अब रामदास को थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की और तभी वो औरत जोर जोर से रोने लगी। रामदास पीछे हट गया। अब डर उसके दिल में वापस लौट आया और तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। पैर उल्टे थे। अब रामदास को समझ आ गया, ये कोई इंसान नहीं, कोई भूतनी या पिशाचिनी है। उसने उसी क्षण जोर से मां काली का मंत्र दोहराना शुरू किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। औरत ने एक भयानक चीख मारी और तेजी से दौड़ते हुए गहरे जंगल में गायब हो गई। रामदास कांप रहा था, पर अब उसका डर मां के नाम से कुछ कम हो चुका था। वो धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर पहुंचा और मां काली को मन ही मन धन्यवाद दिया। उसका डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब रामदास अपने घर आकर हाथ पैर धोकर खाना खाने लगा। जैसे ही रामदास रात को सोया, उसे नींद में एक सपना आया, लेकिन वो कोई साधारण सपना नहीं था। एक दिव्य रोशनी में मां काली प्रकट हुई और फिर उसी स्थान पर अपने असली रूप में रामदास को दर्शन दिए। जहां वो पिशाचिनी थी, उनके हाथ में खड्ग था, आंखों में तेज और चेहरे पर ममता की मुस्कान। मां ने कहा, रामदास, तूने जिस श्रद्धा और साहस से मेरी सेवा की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तुझे जो भी मांगना है मांग ले। रामदास ये सुनकर मां के चरणों में गिरकर रोने लगा। मां ने उसे उठाया। रामदास ने मां से कहा, आपने मुझे भक्ति देकर पहले ही सब कुछ दे दिया है, अब बस मां मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मां ने खुश होकर कहा, आज से जो भी मेरा भक्त सच्चे दिल से इस मंदिर में आकर मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। ये बात सारे गांव बालों को बताओ। इतना बोलते ही मां गायब हो गई और रामदास की नींद टूट गई। अगली सुबह रामदास ने गांव वालों को यह सब बताया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रामदास पूरी रात जंगल में था और फिर भी सुरक्षित और शांत लौटा, तो सब समझ गए कि मां की कृपा सचमुच उस पर हुई है।
अगले ही दिन गांव के लोग मंदिर पहुंचे। अब उन्हें वहां डर नहीं लगा। अब गांव के लोग वहां मां की पूजा आरती और भजन कीर्तन करने लगे। धीरे धीरे मंदिर का पुनर्निर्माण भी शुरू हो गया। अब वो मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे और कहते हैं, जो भी मां से सच्चे दिल से कुछ मांगता है, मां उसकी हर मुराद पूरी करती है। सीख, अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, अगर मन में श्रद्धा और मां का नाम हो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें।